गाइस जस्ट अभी नहा धो के निकली हूँ और लंच किया है, तो एकदम से याद आया कि आज सनी और बॉबी के दादाजी को गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। 25 अप्रैल 2025 की बात है, जब दादाजी की एक लंबी बीमारी से, एक क्रॉनिक बीमारी से और कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद, लंबे ट्रीटमेंट के बाद, आई थिंक 1.5 ईयर के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो गाइज़ उनके वो एक ऐसे इंसान थे जो कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं थे, कभी किसी का उन्होंने बुरा किया ही नहीं। और उन्होंने 42 साल पुलिस को दिए और बहुत अच्छी नौकरी करी उन्होंने पुलिस में। कभी उनके पास टाइम ही नहीं होता था कि वो फैमिली को टाइम दें। हमेशा अपनी जॉब के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहते थे, जैसा उन्होंने मुझे बताया। और मैं उनके साथ 9 इयर्स रही हूँ, तो मैंने उनको ये देखा कि वो सबके लिए बहुत काइंड हार्टेड थे, चाहे वो अपना हो पराया हो, सबको वो इक्वल समझते थे। तो यही उनकी अच्छाई थी, इसलिए लोग उन्हें प्यार करते थे, बहुत मानते थे। हर एक वो रतलाम में रहते थे, तो हर एक बंदा उन्हें सलाम करता था, चाहे वो बड़ा सा बड़ा हो, चाहे वो छोटा सा छोटा हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले हों। तो गाइज़ जब मैं रतलाम में आई थी शादी करके, तो मतलब उनके साथ एक मेरा जो कनेक्शन था वो कभी एक बहू और ससुर वाला रिलेशन था ही नहीं। कभी उन्होंने मुझे बहू जैसा ट्रीट ही नहीं किया, वो सेम मुझे अपनी डॉटर जैसा ट्रीट करते थे। कभी कभी वो डांट भी देते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत केयरिंग थे। सबसे अच्छी उनकी ये बात थी कि वो बहुत ही केयरिंग थे, चाहे वो बहू हो, चाहे वो घर का कोई भी फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, वो बहुत केयरिंग थे। और गाइज़ एक लंबी बीमारी के बाद 1.5 साल के ट्रीटमेंट के बाद कैंसर से उनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर 2025 25 अप्रैल। तो वो दिन हमारे लिए एक बहुत एक भयंकर, क्या कह सकते हैं कि हमारे सर पे पहाड़ टूट गया समझ लीजिए। क्योंकि उनका जो सपोर्ट था ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें मतलब जब पापा जी आ जाओ, तुरंत पापा जी आ जाते थे। कहीं पर भी मतलब चाहे वो कितने भी उनकी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा यस, उनके मुंह से मैंने ना कभी सुनी नहीं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उन्होंने काफ़ी मेरा ध्यान भी रखा, और जब मेरे बच्चे हुए बहुत उन्होंने केयर करा था। और बहुत मानते थे बच्चों को, दोनों को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे गाइस। सुबह मेरे उठने से पहले, क्योंकि बॉबी मुझे बहुत परेशान करता था, तो मेरे उठने से पहले तो बच्चों के लिए खाना रेडी कर देते थे। वो ऐसे थे, मार्केट से ले आते थे क्योंकि उनसे बनता नहीं था और मेड बहुत लेट आती थी, तो वो सोचते थे कि बच्चे भूखे ना रह जाएं, तो वो मार्केट से लेके आ जाते थे। तो गाइस फिर क्या हुआ, जब मेरे बेटे का, छोटे वाले का पता चला, बॉबी का, कि उसको ऑटिज़म है, तो हम शिफ्ट हो गए इंदौर। तो वहाँ से वो रतलाम से भी मेरे बेटों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए भिजवाते रहते थे, कभी कुछ कभी कुछ। है ना सनी? बताओ दादाजी के बारे में, दादाजी के बारे में बताओ सबको। दादाजी कैसे थे आपके? दादाजी अच्छे थे, और वो मेरे लिए आइसक्रीम, चॉकलेट सब बोलते थे, सब लाते थे, और मेरे से प्यार भी करते थे। और आपके लिए ड्राई फ्रूट्स, आपके लिए बिस्किट जो आप मंगवाते थे, याद है आपको? हाँ याद है, सब मंगवाते थे। मैं कुछ भी बोलूँ वही मंगवाते थे। तो और क्या बोलना आपको दादाजी के बारे में? आप दादाजी से प्यार? कुछ नहीं। और दादाजी से आप कितना प्यार करते हो? आप उनको मिस करते हो? जब उसका फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट्स आया था, तो वो मुझे कहता कि मम्मी दादाजी होते काश, तो वो मुझे अभी बहुत खुश हो जाते, और ना मैं उनसे जो मांगता वो मुझे दिला देते। तो गाइज़ वो इतने प्यारे थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और बच्चों से बहुत लगाव था, और बच्चों को भी उनसे बहुत लगाव था। तो दोस्तों यही सब बताना था। आज पापा जी की याद आ गई, क्योंकि 1 साल हो गया और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है इन 1 सालों में।